भी खड़ी खोटी सुनाते थे। वह दुखी हो घर से निकाल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था, तो अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बताओ, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरे कोई भाई नहीं है। यदि मेरे कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आया। नाग ने कहा, बेटी तुम मैं करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मान से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहिए आराम से रहो, मन चाहे खाओ, मन चाहे पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती और नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटी छोटी सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद को ढक दिया। जल्दी से एक सांप की पूछे नाद के नीचे आकर कट गए। शाम को नाग ने अपने आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने अभी उसे क्षमा कर दिया। तब जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसने धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिसे सांप की पूंछ कटी थी, उसने सभी करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसी कटी? माँ ने कहा कि छोटी बहू ने नाद उठाती और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो चुपचाप छोटी के घर में जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बड़ा भैया से प्यार कोई नहीं है। उन्हीं को कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बड़ा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे भी काटने आया। वह चुपचाप घर से निकल गया। माँ ने पूछा ले आया बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसे बदला? तभी से बड़ा भाई और छोटी बहन हूँ। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसके पैर पकड़ लिया। करवा का नाम लेकर जोर से अपनी पत्नी की पुकार करने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और धागों से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान पकड़ लिया। पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से मनुष्य को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, वायु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। इसका करवा ने कहा, स्त्री
साथ जाकर मगरमच्छ को यमुना भेज दिया और करवा की पति की दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ व्रत मनाई जाती है और सुहागिनी स्त्री के द्वारा व्रत रखा जाता है। यह करवा माता जैसे तुम्हारे अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की